जो मीडिया है इसको ऊपर, क्योंकि यहाँ जो डेनिश मीडिया है ये बहुत नीचे है इस वक्त, पाकिस्तान के बारे में इतनी न्यूज़ नहीं दे रहा जितनी होनी चाहिए। लेकिन हमने यहाँ से डॉक्टर भी वहाँ भेजे हैं पाकिस्तान में, तो वो इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं। तो इस सबसे फर्स्ट फेज पे हम मीडिया को ऊपर करेंगे, सेकंड फेज पे यहाँ पर जो बड़ी बड़ी फर्में हैं उनसे हम डोनेशन लेंगे। जबरदस्त। तो इसमें हमारे जो सफीर है जावेद साहब वो भी साथ हैं, PAE के साथ हैं। लेकिन इस वक्त हमने एक कंसाइनमेंट ली है आर्मी से, मेरे बेटा उसका नाम जवाद संधू है, उसने 5000 टेंट जो है ना जिसकी मलियत 6 करोड़ रुपया है वो उन्होंने लिया है। लेकिन हमें इस वक्त प्रॉब्लम पेश आ रही है कि इसके लिए हमें क्योंकि तियारा कोई ऐसा मिल नहीं रहा कि पाकिस्तान को फौरन भेजे, जो उस टेंट की उसके 100 सारी मतलब है ये स्लीपिंग बैग है, सारी स्लीपिंग बैग है। मैं आपके मसले का हल करता हूं। सांधु साहब पहले तो बहुत शुक्रिया, 1 लाख क्राउन आपने जो है डेनमार्क से कॉल करे एस्टर सांधु साहब, 1 लाख क्राउन जो है उन्होंने प्लेज किए हैं प्रेसिडेंट रिलीफ फंड के लिए। और उसके अलावा इसे कहते हैं, वो बता रहे हैं कि 5000 टेंट जो हैं उन्होंने इकट्ठे किए हैं और वो पाकिस्तान जो है वो भिजवाना चाहते हैं। आप डायरेक्टली या तो पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन से रजू कीजिए या ITV प्राइम से आप रजू कीजिए, और हम इस सिलसिले में जो भी आपकी मदद कर सकते हैं हम करेंगे। एज एन मिडिल एजेंसी हम कोऑर्डिनेट करेंगे पाकिस्तान हाई कमीशन के साथ कि आपके टेंट जो है वो क्विकली पाकिस्तान जो है वो भिजवाए जा सकें। और नाम भी हमने आपका नोट कर लिया है स्क्रोल के लिए। इस मौके पर हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी हम अपने 3rd सेगमेंट के साथ प्रोग्राम के आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। यहां पे देखते रहिए सेक्शन में, जहां शेख साहब ने हॉन्सलो कम्युनिटी और साउथ हॉल की तरफ से 30,000 पाउंड जो हैं वो उन्होंने प्लेज किए फितराने के प्रेसिडेंट रिलीफ फंड के लिए। और शेख साहब ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी उसी वक्त कि वो एक मैसेज भी देना चाहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को, चंद सजेशंस भी हैं, तो उसके हवाले से बात करेंगे। उनके साथ ही तशरीफ रखते हैं शफीक मजीद साहब जो चेयरमैन है वॉल्थम फॉरेस्ट और एसोसिएशन ऑफ बिजनेस के और चैम्बर के, और फर्स्ट चॉइस ऑफिस सिस्टम्स जो हैं उसके भी वो चेयरमैन हैं। आप दोनों हज़रात को मैं प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। शेख साहब, आप जो मतलब बात करना चाह रहे थे उसके हवाले से कि भी हुकूमत को आप सजेशन देना चाहते हैं कि इनको एक मौके पे आना चाहिए, उसको ज़रा क्विकली बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहूँगा गवर्नमेंट से भी और अपोजिशन पार्टियों से भी कि वो सारी पाकिस्तानी कौम एक हो गई है, वो कि वो एक नहीं हो सकते हैं। अगर वो एक हो जाएं तो ये ईद का तोहफा देंगे आवाम को। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से और प्राइम मिनिस्टर से और जितनी दीनी जमातें हैं कि हमको दीन क्या सिखाता है। अगर प्रेसिडेंट साहब खटबंडू में जाकर वाजपेयी से शेक हैंड कर सकते हैं तो वो इन दीनी जमातों से या मुसलमानों से शेक हैंड क्यों नहीं कर सकते? उनको अपना भाई समझे, ईद मिलन पार्टी में उन्हें सीने से लगाएं, सारा कुछ भूल जाए, क्योंकि इस वक्त कौम जो है बड़ी मुश्किल में है। इनको देख के कौम भी खुश होगी। और ईद का तोहफा मैं प्रेसिडेंट साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ईद का तोहफा जो है पाकिस्तानियों को दें। माशाल्लाह। अच्छा शफीक साहब, आप क्या समझते हैं मतलब कि इस मौके पे वाकई जब कौम मुत्तहद हो रही है तो आप समझते हैं कि ये एक अच्छा मौका है कि हुकूमत और अपोजिशन जो है उनका भी आपस में इत्तेहाद होना चाहिए? बिल्कुल जी, बिल्कुल। आई मीन ये जो सालहा हुआ है, इतना बड़ा सालहा हुआ है, दिस इज़ bigger than the tsunami. So I think not only the business community, not only the Pakistani business community, but as we've seen tonight, all the business communities have got together. So I think I agree with Sheikh Saab there. अच्छा, बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से आपका जो मतलब वॉल्थम फॉरेस्ट का है और फर्स्ट चॉइस ऑफिस सिस्टम्स हैं, उसके हवाले से आप क्या समझते हैं कि किस तरह से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? I mean, we've already, as chair of Waltham Forest ABA in Chamber, we're organising a dinner, and inshallah all the funds raised from that particular dinner will go to this cause. The President Relief Fund में जाएगा inshallah. अच्छा. And also as from First Choice of Assistance point of view, we've already donated a considerable amount of money to the President's Relief Fund. अच्छा. And also directly via my father who's in Pakistan, we've actually donated certain items and sent it actually straight into the affected areas. अच्छा, माशाल्लाह। शेख साहब, आपकी दूसरी सजेशन क्या थी? मेरी सजेशन यही है कि ईद मुबारक पे प्राइम मिनिस्टर साहब सब जो अपोजिशन पार्टी है उनको एक दावत दें, ईद मिलन पार्टी, उसमें प्रेसिडेंट साहब को भी अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाएं और सबकी सुलह कराएं। उससे कौम इतनी खुश होगी कि जिसकी इंतहा नहीं है।
मैं डिप्टी हाई कमिश्नर के तौर पर कि मेरा जो मैसेज है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को, वो प्रेसिडेंट साहब को पहुँचाए और ये ईद का तोहफा गवर्नमेंट जो है वो अपनी पब्लिक को दे, तो पब्लिक इतनी खुश होगी, इतना इत्तेफाक होगा, इतनी बरकत होगी। और दीनी जमातों से मैं ये कहूँगा कि दीन हमको क्या सिखाता है कि हम सब भाई भाई हैं। ये एक मौका मिला है कि सब भाई भाई हो जाए और अगर ये सब मामले ख़त्म हो, इस सियासत को छोड़ दें। इस वक्त मुसलमान कौम जो है, पाकिस्तानी कौम जो है वो मुसीबत में है। अगर ये बड़े नहीं मिलेंगे तो छोटे कैसे मिल सकते हैं। इसमें ज़रा फराग दिली होनी चाहिए। दीनी जमातें को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो प्रेसिडेंट साहब आज से आके मिलें, ईद मिलें, प्राइम मिनिस्टर साहब से ईद मिले, सब छोड़ दें। एक मेरे दोस्त इमरान खान साहब हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, यार छोड़ो सारी बातें। जब प्रेसिडेंट आपके अस्पताल में आए थे तो आपने कैसी रिसेप्शन की थी, उन्होंने भी बड़ी इज्जत बख्शी थी इमरान खान को, तो वो सब भूल के वही ख्याल रखें यार कि प्रेसिडेंट साहब ने मेरी कितनी इज्जत की थी। इमरान खान साहब कह रहा हूँ। तो आज मुश्किल वक्त में है कौम, तो एक हो जाए। सियासत बाद में करते रहे, जो मर्जी करते रहे। मेरा तो यही पैगाम है। मैं हाथ जोड़ के प्रेसिडेंट साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से और सारे लोगों से जितने अपोजिशन है कि खुदारा एक हो जाए। इस वक्त कौम बड़ी मुसीबत पे है। बस मेरी ये रिक्वेस्ट है, एक गरीब आदमी की, एक मुसलमान पाकिस्तानी की रिक्वेस्ट है। मेरे ख्याल में जितने भी पाकिस्तानी सुन रहे हैं वो सारे कुछ मेरे साथ कॉलर्स भी लेते हैं। आपकी जहां तक मतलब अपील का ताल्लुक है वो तो पीटीवी प्राइम के थ्रू पूरी कौम को प्रेसिडेंट तक वैसे भी मतलब कन्वे हो गई है। मेरा ख्याल है डिप्टी हाई कमिश्नर की अब कन्वे करने की जरूरत रही ही नहीं उसके अंदर। हमारे साथ कौन सा बहन जी लाइन के ऊपर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, मैं डाक्टर साहब ना गल करना चाहना। अदनान जी बोलिए। जनाब मैं तो याद करना चाहना था जेरे के फंड रेजिंग हो ही रहा है पे परवेज साहब। अदनान साहब थोड़ा ऊंचा बोलियो प्लीज, थोड़ा ऊंचा बोले। अच्छा हाँ जी। अच्छा, वो जेड़ा ना फंड रेजिंग जेड़ा होया है, थोड़ा होया बहुत होया है, ये आजाद कश्मीर ने बंदे की बिल्कुल एंड विच नहीं रहना, ये गवर्नमेंट खुद कम कराए। क्योंकि एक पैसों आज आने ना मजाहिद सरदार कयूम है, मैं उसी की नहीं देखा टेलीविजन है, उसने लड़के की नहीं देखा। एक सिकंदर याद साहब आए वो भी 2 दफा। तो जेड़े अगर अपने मकान बनाने बस तैयार हो तो एक कुछ है कि गरीब नहीं कोई लुक आफ्टर ने करने। अदनान बहुत शुक्रिया आपके कमेंट का। आपका जो जज्बात हैं वो कन्वे भी हो गए हैं। जी हमारे साथ कौन सा है कॉलर? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मजहर लक फ्रॉम डेनमार्क। मजहर लक फ्रॉम डेनमार्क। जी मजहर, मैं 10,000 क्राउन प्रेसिडेंट अकाउंट में डोनेट करना चाहता हूँ। जी मजहर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूं जी प्लीज कि ये जो 10,000 क्राउन है यहाँ हमारे इलाके में बच्चों ने डोर टू डोर जाकर जमा किए हैं और ये जो उनका जो वो है इनको बच्चों को जाता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो है 2 फैमिली जो है ना स्पॉन्सर करना चाहता हूँ और प्लीज अगर ये पॉलिसी वाजे हो जाए तो हमसे जरूर रब्ता कीजिए। मजहर बहुत शुक्रिया। एक तो बच्चों ने इकट्ठे किए हैं, इस बात की बहुत ही खूबसूरती है। जहां तक आपकी सजेशन का ताल्लुक है वो यहाँ पे डिप्टी हाई कमिश्नर को कन्वे हो गई है। जी कौन साहब है हमारे साथ लाइन पे? हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम, ताहिर अली बोल रहा हूँ। जी ताहिर साहब। मैं इस्लाम से बोल रहा हूँ। जी जी। ग्लोब शिपिंग हमारे पैनल भी डिप्टी हाई कमिश्नर साहब बैठे हैं जी, मुझे जानते हैं। जी जी। और मेरी कोशिश यह है कि मेरे पास अपना होटल है, मैं पाकिस्तान से कोई भी शख्स डोनेशन या किसी चीज के लिए आए उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है 5 कमरे देना चाहता हूँ। माशाल्लाह जी ताहिर साहब बहुत शुक्रिया। ये मुझे जानते हैं। दूसरी चीज मैंने आपको एक और सजेशन देनी थी क्योंकि पीआईए का मैं मेन एजेंट भी हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि पीआईए के पास कार्गो हर दुनिया में हर जगह बहुत कुछ है। क्योंकि मैं इस एयरलाइन से कंसर्न रहता हूँ, मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि कुवैत एयरलाइन और दुनिया की सारी अरब एयरलाइंस जितनी भी हैं दुनिया में जाती हैं उनसे हमें 2-2 टन अगर वो सामान हमारा ले जाएं यहाँ से तो हमें बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। ताहिर बहुत शुक्रिया, बहुत आपकी टेक्निकल किस्म की एडवाइस है। डिप्टी हाई कमिश्नर साहब को कन्वे हो गई है। बासित मेरा ख्याल है कि बड़ी अच्छी एडवाइस है कि बाकी एयरलाइन के साथ इस तरह की कॉर्पोरेशन जो है वो डेवलप कर सके। जी कौन सा है हमारे साथ लाइन के ऊपर? जी मैं प्रेस्टन से बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? प्रेस्टन से। जी प्लीज।
अच्छा, मुझे अपने इन्होंने जो सजेशन दिया है अपने डिप्टी साहब ने वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन यह है कि ये मजहबी जमातें हैं ना वो मतलब कतराती हैं। उनको कई मरतबा प्रेसिडेंट साहब ने, वजीर आजम साहब ने कहा कि भाई आओ मिलो, लेकिन वो नहीं मिलते। तो कसूर तो उन लोगों का है जो मुल्ला लोग हैं, मजहबी जमात वाले, वो सब नहीं मिलते ना। उनको ये मौका है, उनके ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए कि वो मिले सब उनके साथ। हाँ जी, बात आपकी बिल्कुल कन्वे हो गई कि ऑपोजिशन पे भी वो कहते हैं शेख साहब कि डिपेंड करता है और खाली गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करता। जी कौन सा है लाइन पे हमारे साथ? हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब अमीर कदीर बात कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट मुस्लिम कॉन्फ्रेंस फ्रांस। जी माशाल्लाह कदीर साहब। जी मैंने डोनेशन तो कर दी है, लेकिन मैं एक साहब ने इधर कॉल की थी सरदार कयूम खान साहब के हवाले से। जी जी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, वो मुजाहिदे अव्वल तो बने हुए हैं, लेकिन इस वक्त जब कौम, पूरी कश्मीरी कौम सफर कर रही है और इस वक्त वो छुप गए अपने बेटे समेत करोड़ों रुपए कौम के लूट के, तो प्लीज काइंडली इस सिलसिले में मैंने मैसेज कन्वे करना था और डोनेशन में कर चुका हूँ। डोनेशन का बहुत शुक्रिया और आपका मैसेज भी जो है वो पूरी कौम के सामने कन्वे हो गया है। मैं इस पे कुछ मजीद नहीं कहना चाहूंगा। जी कौन साहब है हमारे साथ लाइन पे? शहजाद हुसैन बोल रहा हूँ। जी शहजाद साहब, जर्मनी से। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत से लोगों को ये मतलब बदख्याली, वो बददुआनी जो है उनके जहनों में आ रही है कि ये पैसे जो जनरेट हो रहे हैं गलत जगह चले रही हैं। उन लोगों से ये कहना है कि ये नवाज शरीफ की या जरदारी की हुकूमत नहीं है, मुशर्रफ की हुकूमत है और ये पैसे सही जगह इस्तेमाल होंगे और कौम उनको इसीलिए दे रही है कि वो एक मुखलिस पाकिस्तानी और फौजी हैं। आपका जो ट्रस्ट है प्रेसिडेंट पे, हुकूमत पे, वो कन्वे हो गया, सारी कौम ने सुन लिया। बहुत शुक्रिया। कौन साहब है हमारे साथ लाइन के ऊपर? हेलो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेस गौरी बात कर रही हूँ ईस्ट लंदन से। जी मिसेस गौरी ईस्ट लंदन से। जी मेरी एक छोटी सी गुजारिश है आपसे। जी प्लीज। ये जो बच्चे हैं ना इस तरह, इनको आप बिल्कुल किसी को ना दीजिएगा अडॉप्शन में, बल्कि जितनी भी हमारी ये चैरिटीज है ना एक्टिव है इस वक्त, वो इनको डिवाइड करें। जी मिसेस गौरी बहुत शुक्रिया। मैं इतना बताता चलता हूँ कि हुकूमत ने पहले ही इसका फैसला किया है कि अडॉप्शन की पॉलिसी जो है वो इतनी आसानी से नहीं होगी और इस वक्त कोई बच्चों की अडॉप्शन की इजाजत नहीं है, हुकूमत खुद ही उसकी जिम्मेदारी लेगी। जी कौन साहब है हमारे साथ लाइन पे? हेलो जी, ये जो बार बार आपने देखा कि इसके बारे में बहुत यानी है परेशानी कि अडॉप्शन जो है इसमें, उसमें गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी हो रही है वासिफ साहब? देखें, इसके दो पहलू हैं इस चीज़ के। एक तो ये है कि इसको आपने अपने सोशल, रिलीजियस और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में देखना है। उस कॉन्टेक्स्ट में हमारे यहाँ जो हमारे रूल्स हैं उसमें अडॉप्शन इज़ नॉट अलाउड। जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है वो गार्डियनशिप का है, गार्डियनशिप है बट अडॉप्शन नहीं है, और इस्लाम में भी यही है, इस्लाम में अडॉप्शन इज़ नॉट अलाउड। अच्छा, उसके अलावा हमारा जो कल्चरल पहलू है वो है एक्सटेंडेड फैमिलीज़ का। अब हर बच्चे का, ऑर्फन का जो इस साने में इस मुश्किलात का सामना हुआ है, उसका ये हक़ है कि उसको एक फैमिली का राइट मिले, उसकी जो एस्पिरेशंस हैं वो पूरी हों। तो इसके लिए हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने इस वक्त जो सिलसिला, जो एक मैकेनिज़्म इवॉल्व किया वो ये है कि हम एडॉप्शन अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम वी आर इन टच विद NGOs like SOS Children, and we are looking into various possibilities as to how to organize a system whereby these orphans are provided proper rehabilitation program. तो उस हवाले से देखना अब ये है, लेकिन ज़रा अभी जल्दी है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी तो हम अपने रजिस्ट्रेशन वगैरह के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। अभी हमें मालूम नहीं है कि कितनी तादाद है उन बच्चों की जो यतीम हो चुके हैं। तो जब ये प्रोसेस सारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक क्लियर पिक्चर सामने आएगी कि क्या हमने किस किस्म का स्टेप उठाना है। जी बिल्कुल। मैं हम कॉलर्स एक दो और ले लें, फिर उसके बाद हम आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब है हमारे साथ लाइन पे? हेलो जी हेलो जी, मेरा नाम मुस्तफ़ा है, मैं मैनचेस्टर से बोल रहा हूँ। मुस्तफ़ा साहब मैनचेस्टर से, जी प्लीज बोलिए। मुझे जो है एक सजेशन करना था, बल्कि जो है मैं फील ये कर रहा था कि जहाँ इतना अच्छा रिस्पॉन्स है, हर पाकिस्तानी इंसानियत के तौर पे जो है कुछ ना कुछ जो है कंट्रीब्यूट करना चाहता है, तो यहाँ पर जो है मशरूम तरीके से जो है तमाम NGOs बन गए हैं और वो जो है लाखों करोड़ों पाउंड जो है ये जलजले की रीजन देकर लेते जा रहे हैं। तो वो जो है उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं, और अगर प्रेसिडेंट रिलीफ फंड में अगर दें तो कम से कम इतना तो मालूम है कि जो है एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो जो है खर्च करेंगे और लोगों की तरक्की भी होगी और जो
लोग इसमें मुसीबत ज़दा लोग हैं उनकी मदद मिलेगी। लेकिन जो है हर कोई मांगता जा रहा है टीवी पे और कोई ये पता नहीं है कि जो है लोगों पर खर्च भी होगा या नहीं। और सेकेंडली जो है एक ऑर्गेनाइजेशन ये कह रहा था कि 25 मिलियन पाउंड ऑलरेडी खर्च कर चुका है। सेकेंडली जो है एक आपकी बात हम समझ गए हैं। मैं इतनी इसकी वजाहत कर दूं कि चैरिटी कमीशन जो है बरतानिया का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यहाँ पे मैं इसकी मजीद भी वजाहत करूंगा। जी कौन साहब है हमारे साथ लाइन पे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पिजादा साहब, बासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बस दो छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा। एक तो बासिर साहब, जैसे आपने अभी बताया कि पाकिस्तान का हमारा कल्चर और फैमिली बैकग्राउंड वगैरह है, उसके मुताबिक बच्चों का मेरे दिल में ख्याल आया है, अगर आप मुनासिब समझे तो नोट कर लें कि हर कोई बच्चा जो है वो बेशक उसके माँ या बाप फौत हो गए हैं, लेकिन चूँकि उन इलाकों में कोई ना कोई चचा, मामी, नाना, नानी, रिश्तेदार जरूर होते हैं। अगर उन सब की तस्वीर एक अखबार में या कोई ऐसी गैजेट बना दी जाए और फिर उन इलाकों में बता दिया जाए उनकी तस्वीरों के साथ, तो कोई ना कोई जरूर रिश्तेदार, खानदान चाहे दूर का भी हो, वो ज्यादा उसके लिए, बच्चे के लिए या बच्ची के लिए मुनासिब होगा, मेरा ख्याल है। बहुत शुक्रिया जी, आपकी सजेशन का बहुत शुक्रिया। मैं इस मौके पे शफीक साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे सरबंद साहब ने तो बताया कि ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हैं साउथ हॉल के हवाले से यतीम बच्चों की, बिजनेस कम्युनिटी जो है वॉल्थम फॉरेस्ट में, वो भी कोई इसमें कंट्रीब्यूट कर सकेगी? डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करेगी, क्योंकि आई वुड जस्ट लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक ऑल द बिजनेस कम्युनिटी दैट हैव कंट्रीब्यूटेड। देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल दैट आर कंट्रीब्यूटिंग एंड names are not being mentioned. They don't want to mention their names. They're doing a lot for the children out there, especially the children, the young children. And definitely there's a lot more people out there who are still donating. And this cause is not going to stop tomorrow. This is going to go on for a few years. What we must do is actually keep the awareness going. Get out to the people, reach out to the people and say to them, one, thank the people that have actually donated up till now, and say, please, keep the effort up, keep donating. इस मौके पे मैं बताऊं कि हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम दोबारा जा रहे हैं और इसके बाद भी हमारा प्रोग्राम नाज़रीन जो है वो जारी रहेगा। मैं इस मौके पे बासित साहब का, मैं शेख साहब का और मैं मजीद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन प्रोग्राम देखते रहिए, ब्रेक के बाद हम आएंगे, हमारे प्रोग्राम का लास्ट सेगमेंट होगा और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम आपसे करेंगे और आपकी कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से मुलाकात करवाएंगे। देखते रहिए, डोंट गो अवे। लगती है मेरी धरती मुझे मासूम दुआ लगती है, मेरे मौला तेरी जन्नत से जुदा लगती है, मेरी धरती मुझे मासूम दुआ लगती है। सब कुछ माल हवाले तेरे, जिंदड़ी जान तेरी, मैं को जीदा मालक तूने शर्म रखी हुण मेरी। मेरे अजदाद की यादें भी तेरी खाक में हैं, मेरी नस्लों की निगाहें नए अफलाक पे हैं, मेरे माज़ी का अंचल का निगहबान भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरी जान भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरी जान भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरी जान भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरी जान भी तू।
सपने सारे मौसम मेरी धरती वो दिए हैं रब ने नाम लिख देंगे तेरा चांद पे एक दिन जाएंगे प्रेम भटिका मधवा पिलाई के मधवा पिलाई के मधवा पिलाई के अपनी सीरत मिलाई के छाप तिलक सब छीन लीरे मुँह से नैना मिलाई के फूल है तू चाहने वालों के लिए दुश्मनों के लिए एक आहने दीवार है तू धड़कने सूफियों की है